हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हाजिर हुई हूँ। बेस्ट क्लास है ये आप सभी लोगों के लिए जो भी यूपी टेट, सी टेट और एस टेट की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है ये। और फ्रेंड्स, विद ट्रिक्स विद इन 2 सेकेंड आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और बिल्कुल आप लोग ट्रिकी मैथमेटिक्स हर्षिता क्लासेस पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को लेंदी क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, लेकिन आप लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतने कम समय में इतना लेंदी प्रश्न हम कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर बिल्कुल आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे 2 सेकेंड के अंदर, बिना कॉपी पेन का यूज किए हुए दिमाग में ही आप लोग कैलकुलेशन करके इतने बड़े बड़े प्रश्नों का आंसर आप दे पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। और सिर्फ यही वीडियो ही नहीं, मैं पिछले कई दिनों से नंबर सिस्टम और आगे सभी जो है मैथ्स में जो भी सिलेबस है, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की परीक्षा को देखते हुए फ्रेंड्स, सभी सिलेबस, सभी चैप्टर्स के मैं बिल्कुल ट्रिकी मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर होती रहूंगी। बिल्कुल ट्रिक से आप लोग 2 सेकेंड के अंदर कठिन से कठिन प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस 1/7 into 9। यहां पे इंटू है फ्रेंड्स, पॉइंट नहीं है, ये इंटू है। 1/9 into 11 प्लस 1/11 into 13 प्लस 1/13 into 15। और क्वेश्चन मार्क है कि इसका आप आंसर निकालिए। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से इतने बड़े प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 11/18, ऑप्शन नंबर बी है 24/53, ऑप्शन नंबर सी है 56/53, ऑप्शन नंबर डी है 2/15। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को निकालने का मैं आप लोगों को 2 तरीका बताने वाली हूं। एक तरीका थोड़ा सा लेंदी होगा, ज्यादा नहीं, वो भी प्रश्न को देखते हुए, और एक तरीका बिल्कुल ट्रिकी होगा। तो फ्रेंड्स, दोनों जानना आप लोग के लिए बेहद जरूरी है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला टर्म जो आपको दिया गया है 1/3 into 5, उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, उसको आप लिखेंगे तो आप देखेंगे 1/3 into 5 जो है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितने का अंतर उसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 5 में से 3 जब आप माइनस करते हैं तो 2 का अंतर आता है। सब में डिफरेंसेस ऐसे प्रश्नों में सेम होता है। 7 और 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। 9 और 7 में भी यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है। 11 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है। 11 और 13 में भी 2 का डिफरेंस है। और 13 और 15 में भी 2 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना बेहद जरूरी है। फॉर्मूला है 1/डिफरेंस, मतलब कि जितने का अंतर आ रहा है वो लिखेंगे 1/डिफरेंस, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। यहां पर ट्रिक्स से मैं अभी क्वेश्चन आपको बताऊंगी, इसी को ही पहले आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/डिफरेंस मतलब 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का सबके अंदर, सब में 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, इसलिए 1/डिफरेंस की जगह आप लिख सकते हैं 1/2। 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पे है फ्रेंड्स कि यहाँ पर पहला टर्म कौन सा है नीचे वाली संख्या में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे में पहला टर्म जो है वो है 3 है, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, 3 आपका फर्स्ट टर्म हो गया। और आप देखेंगे ऐसे करते हुए लास्ट में आपका टर्म जो है वो है 15 आपका है लास्ट टर्म। ठीक है, 15 आपका हो गया लास्ट टर्म। अब यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंस की जगह 1/2 हो गया, 1/फर्स्ट टर्म यानी 1/3, और माइनस 1/लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
यहां पर आपका हो जाएगा 1/2 और 3 और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, माइनस 15 1 जा 15, 1 1 जा 1। ये हो गया आपका 1/2 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 1 क्या हो गया आपका 4/15। ठीक है, 2 2 जा 4 यानी हो गया आपका 2/15। ठीक है, 2/15 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। होप आप लोग को ये प्रश्न इस तरह से करना समझ में आ गया होगा। अब आप बोलेंगे कि मैम आप ट्रिक्स की बात कर रही थी जिससे अब हम 2 सेकंड के अंदर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो ट्रिक कौन सी है? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान मेथड में आप लोग को बताने वाली हूँ इस प्रश्न को सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने टर्म है। सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए, मतलब कितनी ऐसी प्लस को लेते हुए कितनी संख्याएं हैं भिन्नों में, चाहे जैसे भी। तो ये यहाँ पहला 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल टर्म आपके यहाँ पे हैं। टर्म कितने हो गए इसको आप लिख लीजिए। टर्म इज इक्वल टू हो गए 6, मतलब 6 बार संख्याएं आई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इस प्रश्न को सॉल्व करने का होता है, पहले लिखते हैं टर्म। टर्म अपॉन हो गया फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म आप लिख लेंगे। अब यहां पे फ्रेंड्स टर्म कितना है? टर्म आपका है 6, तो 6 अपॉन हो गया फर्स्ट टर्म। इसमें से कौन सा है? तो फर्स्ट टर्म में मैंने आपको बताया 3 है और लास्ट टर्म आपका 15 है, तो 3 इंटू 15 आपका हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/15 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब बताइए ये प्रश्न आप इस मेथड से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1/2.5 2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11, ऐसे करके आपका 1/26 इंटू 29 तक दिया गया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इतने बड़े प्रश्न से अब आप घबरा नहीं रहे होंगे क्योंकि आप लोगों को मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया है। उसी मेथड को लेते हुए यह प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, A B C D। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले टर्म कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टर्म है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लिख लेंगे टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहां टोटल टर्म्स कितने हैं? टोटल टर्म्स आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो यहाँ 9 हो गया। और अपॉन फर्स्ट टर्म क्या हो गया? फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2। फर्स्ट टर्म आपका 2 है और लास्ट टर्म आपका क्या है? ये वाली संख्या है जो लास्ट में है, यानी इंटू के लास्ट में है 29, तो यह आपका हो गया लास्ट टर्म। मतलब यहाँ इंटू करके है ना फ्रेंड्स, यहाँ डेसिमल में यह नहीं है, यह इंटू में है। ठीक है, इसको इस तरह से दिया गया है तो ये इसको इंटू मानेंगे आप। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई रहेंगी तो यहाँ पे इंटू करके तीसरी संख्या भी होगी, उसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व करना बताऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आपकी यानी फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया, 2 आपने लिख दिया फर्स्ट टर्म में, और इंटू लास्ट टर्म आपका क्या है? 29, यानी लास्ट में आपकी कौन सी डिजिट आ रही है? 29 आ रही है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 9/29 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 58 और यही आपका हो गया आंसर। अब यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 17 प्लस 1/17 इंटू 21 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 11/18 और बी है 5/21, सी है 56/53 एंड डी है 14/65। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप करेंगे सबसे पहले वही फॉर्मूला जो 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ये मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, इसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि आप लोगों को ये रट जाए, बिल्कुल परीक्षा तक आपके दिमाग में बैठ जाए ये फॉर्मूला, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लें। ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म कर लेंगे। अब यहाँ टर्म क्या होता है, मतलब कितनी बार यह संख्याएं आई हुई हैं, मतलब 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ टर्म की जगह आप लिखेंगे 5। ठीक है, और अपॉन फर्स्ट टर्म यानी पहले नंबर की संख्या यानी 1 हो गया आपका फर्स्ट टर्म, इंटू लास्ट टर्म में आपकी कौन सी संख्या है 21, 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 5/21 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/2 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, मतलब एक क्रम में आप लिखते चले जाएंगे। 20 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 30 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 6, 42 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 7, 7 इंटू 8 आपका 56 हो जाएगा और 8 इंटू 9 आपका हो जाएगा 72। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, यहां पर इनटू में आपने लिख लिया है, जो इनटू वाला था उसको आपने इस तरह से लिख लिया है। अब यहां पे टर्म, वो फॉर्मूला क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो टोटल टर्म कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे क्या हो गया 8 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, पहला है आपका 1, तो 1 इंटू और लास्ट का है 9, तो यहां पे 9 हो गया और इक्वल टू हो गया 8/9 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 8/9 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो फ्रेंड्स 1/30 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 6, 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू 7, यहाँ 7 इंटू 8, यहाँ 8 इंटू 9, यहाँ 9 इंटू 10, यहाँ 10 इंटू 11, यहाँ 11 इंटू 12। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे वही चीज अप्लाई करेंगे, टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्म इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 5 और इंटू लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 7/12, 5 जा 60 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ हो जाएगा 7/60। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7/60 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 प्लस 1/156 प्लस 1/182। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 7 जा 56, 8 इंटू 9, 8 9 जा 72, 9 इंटू 10, 10 इंटू 11, 11 इंटू 12, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब उसी तरह से फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टर्म लिखेंगे यहाँ पे, टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब टोटल टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 अपॉन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। लास्ट टर्म आपका क्या है? 14 है, तो 14 लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा 9/70, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स 1/1 इंटू 2 इंटू 2। ये समझ लीजिए ये टाइप 2 है फ्रेंड्स, TYPE टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन है ये। अभी तक आप टाइप 1 समझ रहे थे जहां पे केवल 2 ही डिजिट थी इंटू में। यहाँ पे टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन है ये। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6 का मान आपको निकालना है फ्रेंड्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1/4 लिख देंगे। कोई भी संख्या इस तरह की आए आप सबसे पहले 1/4 लिखेंगे। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। 1/4 के बाद लास्ट टर्म का पहला डिजिट, ठीक है, इनटू नेक्स्ट टर्म अपॉन, यहां पे हो जाएगा आपका लास्ट टर्म के लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। ये इस तरह से आप अगर क्वेश्चन ये याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको बहुत रटना नहीं है, क्वेश्चन करते करते सब कुछ तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर हो जाएगा 1/4, तो आपको लिखना ही लिखना है। ब्रैकेट में हो जाएगा लास्ट टर्म का पहला डिजिट। लास्ट टर्म का पहला डिजिट ये है 4 है, ठीक है। लास्ट टर्म का पहला डिजिट यानी 4 मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म बाद में बात करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे लास्ट टर्म के लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। तो मतलब कि लास्ट टर्म का लास्ट 2 डिजिट क्या है? 5 इंटू 6। यहां लिखेंगे 5 इंटू 6, और उसके बाद यहां पर है नेक्स्ट टर्म। तो 6 के बाद अगला टर्म क्या आता है? 7। 6 के बाद अगला क्या आएगा? 7 आएगा, है ना। 6 के बाद अगला अक्षर आएगा 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7/6 5 जा 30, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक और प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 1/5 इंटू 6 इंटू 7। इस तरह से यह क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी वही करेंगे। पहले लिखेंगे 1/4, और उसके बाद यहां पर हो जाएगा लास्ट टर्म का फर्स्ट डिजिट। लास्ट टर्म का फर्स्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो यहां पे 5 लिखेंगे अपॉन, यहां सबसे पहले लिख देंगे लास्ट टर्म के लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। तो यहां पे 6 इंटू 7, और इंटू यहां पे लिखेंगे कि अगला
टर्म, मतलब 7 तक लास्ट है, तो अगला क्या हो जाएगा, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे इसको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 2 जा यहाँ पे हो गया 10 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे इसको पहले और सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5 अपॉन 7 3 जा हो जाएगा आपका 21 और यही हो जाएगा आपका आंसर 5 अपॉन 21। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होप आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है, 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डैश 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 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। इस तरह से है यह प्रश्न और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। अब इस तरह का प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 1/4। ठीक है, 1/4 आपने लिख लिया। लास्ट टर्म का फर्स्ट डिजिट, लास्ट टर्म आपका कौन सा, यह है ना, लास्ट टर्म का फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n आप लिख दीजिए अपॉन यहाँ पे लास्ट टर्म के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लास्ट टर्म के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट टर्म के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 और ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, मतलब n प्लस 2 के बाद क्या आ सकता है, n प्लस 2 के बाद आ सकता है n प्लस 3। तो यहाँ पे यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बार करड़ी में 2 है। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी बार करड़ी है 1 2 3 4 5, 5 बार आपको करड़ी दिया गया है तो उतनी बार आपको 2 लिखना है। यानी यहाँ पे करड़ी में सबसे पहले क्या है, करड़ी में सभी करड़ी में कौन सी संख्या है, सभी करड़ी में 2 है। अब जितनी बार करड़ी है उतनी बार आप 2 लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 5 बार करड़ी है तो 5 बार आप 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, या 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 5। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, चाहे 32 लिख दीजिए, 32 ही सबसे अच्छा है। 32 आपने लिख दिया। अब इसको समझिए कैसे आप लिखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, करड़ी में जो मान दिया गया है, करड़ी का मान, इसका फॉर्मूला क्या होता है, करड़ी का मान, और ये एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले मान, जो गुड़ा का मान, मतलब कि जो गुड़ा करने पर जो वैल्यू आई है, मतलब ये वाली वैल्यू, करड़ी के मान का गुड़ा, करड़ी के मान के गुड़ा का मान, गुड़ा का मान, गुड़ा का मान। ठीक है, गुड़ा का मान ऐसे करके कर दीजिए और जो मान आएगा गुड़ा वाला, उस मान से -1 कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व होता है। तो करड़ी का मान यहाँ पर क्या दिया गया, करड़ी मतलब करड़ी के अंदर सभी 2 हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। ठीक है, 2 लिख देंगे। गुड़ा का मान, गुड़ा का मान कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करने पर 32 आया है, 32 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 32 माइनस 1 बराबर 2। 32 में से 1 गया, 31/32। ठीक है, इस प्रकार से यही आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही पर एंड करती हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।